मूवी की शुरुआत में हमें टेडी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो पोलैंड का एक बहुत ही मशहूर बॉक्सर था। फिलहाल टेडी एक जेल में कैद है। टेडी जेल की लाइन में खड़े होकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था कि कुछ महीनों पहले तक वो अपना सारा दिन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस में बिताया करता था, लेकिन फिर एक दिन जर्मनी ने उसके देश पर हमला कर दिया और कुछ जर्मन सोल्जर्स ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। इस जेल को कंसंट्रेशन कैंप कहते हैं, जो कि किसी नर्क से कम नहीं है। जर्मन सिपाही इस जेल के सभी कैदियों से दिन रात काम करवाते हैं और बदले में उन सभी कैदियों को खाने में कंकड़ पत्थर वाला सूप दिया जाता था, जो इंसानों के खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। अब इसी टॉर्चर के चलते बहुत से कैदी खतरनाक बीमारियों का शिकार होने लगे और एक एक करके उनकी मौत होती गई। इन्हीं कैदियों के बीच जेनिक नाम का एक लड़का था जो आए दिन कैदियों से पिटता रहता था और कई बार तो कैदी उसका खाना तक छीन लेते थे। एक दिन एक बूढ़े आदमी ने इस जेल से भागने का प्लान बनाया और अपने दोस्तों को इस प्लान के बारे में बताया, लेकिन बदकिस्मती से एक जर्मन सैनिक ने उसकी बातें सुन ली और उसके सर पर एक रॉड मारकर उसकी जान ले ली। ये देखकर उन कैदियों ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि अब उन्हें इन सब की आदत लग चुकी थी। उसी शाम जेनिक टेडी के पास आता है और उससे कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैंने टीवी पर आपके सारे मैचेस देखे हैं। इस पर टेडी कहता है कि हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जर्मन सैनिकों ने यह बात सुन ली तो शायद वो मुझे भी मार दें। अगले दिन टेडी को एक जर्मन ऑफिसर के घर पर साफ सफाई का काम दिया गया। यहाँ टेडी ने टेबल पर एक सेब की टोकरी देखी और मौका पाते ही उसने कुछ सेब अपनी शर्ट में छुपा लिए। इसके बाद जब वो कैंप पर वापस लौटा तो उसने एक सेब जेनिक को दिया, लेकिन जेनिक ने वो सेब एक बूढ़े आदमी को दे दिया। अब जेनिक का साफ दिल देखकर टेडी ने उसे एक और सेब दिया, लेकिन तभी वहाँ पर वो ऑफिसर आ गया जिसके घर से टेडी ने सेब चुराए थे। अब टेडी के साथ साथ जेनिक और उस बूढ़े आदमी को भी पकड़ लिया गया और उन्हें जेल की बैकयार्ड में लाया गया। यहाँ उस ऑफिसर ने उस बूढ़े आदमी के सर पर वो सेब रखवाया, लेकिन सेब को उड़ाने के बजाय उसने इस आदमी की खोपड़ी ही उड़ा दी। इसके बाद उसने टेडी को भी अपने सर पर सेब रखने को कहा, लेकिन ऐसा करने के बजाय टेडी मजे से सेब खाने लगा। उसकी इस बहादुरी को देखकर ऑफिसर काफी इम्प्रेस हुआ और उसने टेडी की जान बख्श दी। हालांकि उसने जेनिक पर कोई रहम नहीं किया और टेडी की नजरों के सामने ही उसे कई कोड़े मारे। अब इतनी पिटाई के चलते जेनिक को काफी तेज बुखार आ गया। यह देखकर टेडी को काफी अफसोस हुआ, क्योंकि उसकी एक गलती ने जेनिक का ये हाल कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जर्मन सैनिकों ने कई कैदियों को एक गैस चेंबर में बंद कर दिया और उसके अंदर एक जहरीली गैस छोड़ दी, जिसके चलते वो सभी लोग बड़ी बेरहमी से मारे गए। ऐसे ही दिन बीतते गए और इन कैदियों पर होने वाला अत्याचार भी बढ़ता गया। सुबह होने से पहले ही इन कैदियों को काम पर लगा दिया जाता था, पर बदले में न तो इन्हें ढंग का खाना मिलता था और न ही सोने की कोई जगह। जर्मन सैनिक इन कैदियों से घंटों तक काम करवाते और अगर कोई थक कर बैठ जाता था तो ये लोग उसे गोली मार देते थे। एक दिन एक जर्मन सैनिक ने जमीन पर एक ब्रेड का टुकड़ा फेंका और यह देखते ही दो कैदी उस ब्रेड पर कुत्तों की तरह टूट पड़े। यह देखकर उस ऑफिसर को एक विचार आया। उसने दोनों कैदियों को आपस में लड़ाने का फैसला किया और जीतने वाले कैदी को ब्रेड का एक टुकड़ा देने का वादा किया। अब पहले राउंड के बाद टेडी को मुकाबले के लिए मैदान में बुलाया गया। हालांकि उसने काफी दिनों से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने बड़ी आसानी से सबको हरा दिया। टेडी की इस काबिलियत को देखकर एक जर्मन सैनिक उससे काफी प्रभावित हुआ और उसने टेडी को एक बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया। टेडी भी बॉक्सिंग के लिए राजी हो गया। अब इन दोनों की लड़ाई शुरू हुई। उस ऑफिसर ने टेडी पर कई वार किए, लेकिन अपना हीरो बड़ी ही सफाई से उनसे बचता गया और मौका पाते ही उसने एक पंच मारकर ऑफिसर का खेल खत्म कर दिया। अब टेडी की फुर्ती और काबिलियत को देखकर ऑफिसर उससे काफी प्रभावित हुआ और बदले में उसने टेडी को ढेर सारा खाना दिया। इसके बाद टेडी अपने साथियों के पास लौटा और सबके साथ खाना बांटकर खाया। तभी उसकी नजर जेनिक पर गई, जिसे काफी तेज बुखार था और वो लगातार खांसे जा रहा था। दरअसल कम खाना और आराम की कमी की वजह से जेनिक को निमोनिया हो गया था। अगर समय रहते उसका इलाज नहीं किया गया तो शायद उसकी मौत भी हो सकती थी। यही सोचकर टेडी उस जर्मन ऑफिसर के पास गया और उससे जेनिक के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा खाना और निमोनिया की दवाई मांगी। पर ऑफिसर ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी मांगे पूरी करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। इसके बाद वो टेडी को लेकर अपने बड़े अफसरों के पास आया और उन्हें उसकी बॉक्सिंग के बारे में बताया, क्योंकि यह ऑफिसर चाहता था कि जेल में टेडी की बॉक्सिंग फाइट्स कराई जाए और उसे देश के बेहतरीन बॉक्सर से लड़ाया जाए, ताकि जर्मन सैनिकों का थोड़ा मनोरंजन हो सके। लेकिन पहले तो इन ऑफिसर्स को लगता है कि इतना दुबला पतला आदमी किसी से क्या ही लड़ पाएगा, लेकिन जब ये ऑफिसर उनसे रिक्वेस्ट करता है तो वो टेडी को एक मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद जेल में एक बॉक्सिंग मैच कराया जाता है, जहां टेडी को एक प्रोफेशनल फाइटर से लड़ाया जाता है। पहले राउंड में तो टेडी की थोड़ी पिटाई हुई, लेकिन इसके बावजूद उसने एक शानदार कमबैक किया और दूसरे राउंड में अपने अपोनेंट को धूल जटा दी। अब टेडी की काबिलियत को देखकर सभी जर्मन सैनिक उससे काफी प्रभावित हुए।
हुए। वहीं जनरल के बेटे रूडी को टेडी की बॉक्सिंग काफी पसंद आई। अब मैच के बाद टेडी को इनाम में ढेर सारा खाना मिला, साथ ही उसे घोड़ों का तबेला संभालने की जिम्मेदारी दी गई। ऑफिसर ने उसे बॉक्सिंग ग्लव्स भी दिए ताकि समय मिलने पर टेडी अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर सके। उस रात टेडी अपनी मरहम पट्टी के लिए जेल के हॉस्पिटल में गया, जहां उसने डॉक्टर से निमोनिया की दवाई मांगी। डॉक्टर ने टेडी को निमोनिया की दवाई दे दी। इसके बाद टेडी जेल के उस कमरे में गया जहां पर सभी बीमार लोगों को रखा गया था। इन मरीजों की भीड़ में उसने बड़ी मुश्किल से जेनिक को ढूंढा और उसे अपने हाथों से दवाई दी। इसके बाद उसने डॉक्टर को जेनिक की बाकी दवाइयां सौंपी और फटाफट वहां से बाहर निकल गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब टेडी की हालत में भी सुधार आने लगा। वो हर दिन अच्छा खाना खाता और समय मिलने पर अपनी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस भी करता। जेनिक की तबीयत भी अब ठीक हो चुकी थी, जिसके बाद उसने जेनिक को भी हॉस्पिटल में काम दिलवा दिया। अब बाहर के मुकाबले जेनिक को हॉस्पिटल में कम काम करना पड़ता था, जिसके चलते उसकी हालत भी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। हॉस्पिटल में काम करते वक्त जेनिक की मुलाकात हेल्सिंग नाम की एक लड़की से हुई। बहुत जल्द इन दोनों की दोस्ती हो गई। अब टेडी और जेनिक की जिंदगी तो पहले से बेहतर हो चुकी थी, लेकिन जेल में मौजूद बाकी लोगों की हालत अब भी खराब थी। हर दिन न जाने कितने कैदियों को छोटी मोटी गलतियों पर मार दिया जाता था। जो लोग जर्मन की गोलियों से बच जाते थे, वो किसी न किसी बीमारी के चलते मारे जाते थे। यह सब देखकर टेडी ने अपने साथियों की मदद करने का फैसला किया और अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग में जी जान लगा दी। अपनी काबिलियत के दम पर वो हर एक मैच को जीत जाता और इनाम में मिलने वाले खाने को अपने साथी कैदियों में बांट देता था। इसके साथ साथ वो जेल के हॉस्पिटल से दवाइयां भी चुराता और उन्हें बीमार और जख्मी लोगों तक पहुंचा देता, ताकि उन्हें दर्द से थोड़ी राहत मिल सके। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन जर्मन सैनिकों ने दूसरी जेल से एक खतरनाक बॉक्सर को बुलाया, जिसकी फाइट टेडी से होने वाली थी। इस बॉक्सर का साइज देखकर सबको यही लग रहा था कि इस बार टेडी जरूर हारेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। टेडी ने कमाल की फुर्ती दिखाते हुए अपने हट्टे कट्टे अपोनेंट को भी धूल चटा दी और अपनी जीत का सिलसिला यूं ही कायम रखा। मैच के बाद टेडी को ढेर सारा खाना मिला, जिसे उसने सबके साथ बांट कर खाया। अगले दिन टेडी ने ढेर सारी डेड बॉडी को कैंप से बाहर जाते देखा, जो असल में वही लोग थे जिन्हें टेडी ने बॉक्सिंग में हराया था। ये देखकर टेडी को काफी अफसोस हुआ और उसने फैसला किया कि अब वो बॉक्सिंग नहीं करेगा। जब जेनिक को ये बात पता लगी तो उसने टेडी को बॉक्सिंग छोड़ने से मना किया, क्योंकि उसकी फाइटिंग के चलते उन सभी को ढंग का खाना मिलता था। अब उसी रात कई कैदियों को दोबारा से उस गैस चैम्बर में डाल दिया गया और इस बार इन कैदियों में जेनिक की दोस्त हेल्सिंग भी थी, जिसे जर्मन सैनिकों ने खाना चुराते हुए पकड़ लिया था। एक जर्मन ऑफिसर ने हेल्सिंग पर अपनी बंदूक तान दी और उसे अपने कपड़े उतारने को कहा, पर तभी अचानक से हेल्सिंग ने उसकी बंदूक छीन ली और उस ऑफिसर को शूट करके मार डाला। ये देखते ही वहाँ मौजूद बाकी सैनिकों ने हेल्सिंग पर गोलियों की बारिश कर दी और उसे बड़ी ही बेरहमी से मार डाला। ये दिल दहलाने वाला मंजर जेनिक की आंखों के सामने हुआ। अपनी दोस्त को मरता देख वो पूरी तरह से टूट चुका था। इस भगदड़ के दौरान एक गोली जनरल के हाथ में लग गई, जिसके बाद वो जेल के हॉस्पिटल में अपनी पट्टी करवाने गया। यहाँ उसकी नजर जेनिक पर गई, जो ट्रेनिंग के बिना ही मरहम भट्टी का काम कर रहा था। यह देखकर जनरल ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल के टॉर्चर सेंटर में भेज दिया गया। अगले दिन जब टेडी को यह बात पता चली तो उसने जेल के बड़े अफसरों से जेनिक को रिहा करने की विनती की, पर इन सभी अफसरों ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसे वहाँ से जाने को कहा। तभी टेडी उनके सामने एक प्रस्ताव रखता है और कहता है कि अगर आप जेनिक को रिहा कर देते हो तो मैं जर्मनी के सबसे खतरनाक बॉक्सर हैमर स्लैग से लड़ने के लिए तैयार हूँ। वो यह भी कहता है कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं जेल में बॉक्सिंग करना छोड़ दूंगा। अब थोड़ा सोच विचार करने के बाद इन अफसरों ने टेडी की बात मान ली और टेडी खुश होकर वहाँ से चला गया। इधर इन अफसरों ने एक प्लान बनाया ताकि वो टेडी को ये फाइट जीतने से रोक सके, क्योंकि अगर टेडी ने एक जर्मन बॉक्सर को हरा दिया तो उन सभी की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उस रात हैमर स्लैग को जेल में बुलाया गया और उसे टेडी के साथ रिंग में उतारा गया। जल्द ही इन दोनों की मैच शुरू हो गया। हमेशा की तरह टेडी इस बार भी अपने अपोनेंट पर भारी पड़ने लगा। अब अपने बॉक्सर को पिटता देख जर्मन अफसरों ने फाइट का पहला राउंड वक्त से पहले खत्म कर दिया और ब्रेक के दौरान उन्होंने टेडी को एक नशीला पानी पिला दिया, जिसके चलते उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं और उसे चक्कर आने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर हैमर स्लैंग ने उस पर कई वार किए और देखते ही देखते टेडी जमीन पर गिर गया। अब इतनी पिटाई के बाद भी टेडी ने हार नहीं मानी और अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जर्मन अफसरों ने फाइट को वहीं रोक दिया और हैमर स्लैग को विजेता बना दिया। जब टेडी ने उनसे फाइट को जारी रखने की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने जेनिक को रिंग में पटक दिया और टेडी को उससे लड़ने को कहा, पर टेडी ने जेनिक को मारने से इनकार कर दिया, जिस पर जर्मन सैनिकों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने जेनिक को नहीं मारा तो वो उसे गोली मार देंगे। टेडी ने जर्मन अफसरों से रहम की भीख मांगी, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी और एक ऑफिसर ने जेनिक को गोली मारकर उसकी जान ले ली। इसके बाद उन्होंने टेडी को पूरी रात एक खंबे से लटका कर रखा और सुबह होते ही उसे दोबारा से काम पर लगा दिया।
लेकिन काम पर ना जाकर टेडी फौरन जेल की उस जगह पर पहुंचा जहां कैदियों की बॉडी को जलाया जाता है। यहाँ उसे जेनिक की बॉडी तो नहीं मिली, पर उसका एक छोटा सा खिलौना मिला जिसे जेनिक हमेशा अपने पास रखता था। जेनिक के इस खिलौने ने टेडी को एक नई उम्मीद दी और उसने हैमर स्लैग को हराने की कसम खा ली। इसके बाद वो बॉक्सिंग रिंग में पहुंचा जहां हैमर स्लैग जेल के बाकी कैदियों के साथ बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ टेडी ने उसे मुकाबले के लिए चैलेंज किया। हैमर स्लैग ने टेडी की टूटी फूटी हालत देखकर चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जल्द ही इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई और हैमर स्लैग ने टेडी पर कई पंचेज बरसाए, लेकिन इसके बावजूद भी टेडी ने हार नहीं मानी और बहादुरी से लड़ता गया। उसका पूरा शरीर खून से सन चुका था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान थी, मानो उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है। टेडी के साथियों ने उसका हौसला बढ़ाया और देखते ही देखते उसने हैमर स्लैग को नॉकआउट कर दिया। यह देखकर वो सभी के कैदी काफी खुश हो गए, क्योंकि उनके साथी ने आज जर्मनी के सबसे बड़े बॉक्सर को हराया था। उन्हीं दर्शकों के बीच एक दूसरी जेल का वार्डन भी था, जो टेडी की परफॉर्मेंस को देखकर काफी खुश था। उसने जनरल से बात की और टेडी को अपने जेल में शिफ्ट कर लिया। इस नए जेल में भी टेडी अपनी बॉक्सिंग करता रहा। कुछ सालों बाद जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो टेडी को इस जेल से आजाद कर दिया गया, जिसके बाद वो अपने घर लौटा और बाकी की जिंदगी छोटे बच्चों को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने में बिता दी। इसी के साथ इस शानदार मूवी का अंत हो जाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस मूवी की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मूवी की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।